मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और आरएसएस को लेकर कटनी प्रवास के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि भाजपा के कुछ गुलाम अधिकारियों को आरएसएस की चड्डी पहननी चाहिए। सिंघार ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी जनता का काम नहीं कर रहे हैं और भाजपा के एजेंट बनकर केवल उनकी सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करना चाहिए। सिंघार ने जन कल्याण योजनाओं पर भी तंज कसते हुए कहा है कि सरकार की इन योजनाओं से केवल मंत्रियों को कल्याण हो रहा है और सोना भी निकल रहा है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कटनी की जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाएगा। निश्चित तौर से कांग्रेस में एक नया संचार करना है और मैं समझना चाहता हूं प्रदेश के अंदर क्या समस्याएं हैं। जनता की आवाज जो हम विधानसभा में सभी विधायक मिलकर उठाते हैं, तो कटनी के जो विषय है, चाहे मैयर के वो विषय हो, उसी को लेके और बाकी निजी कार्यक्रम है, इसी तारतम्य में दौरा है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की आवाज़, कटनी की परेशानी सरकार के कानों तक जाना चाहिए, जब भी सरकार कटनी के बाद। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करना चाहिए और यही संविधान में भी है। कल्याण इनके मंत्रियों का हो रहा है, सोना वहां से निकल रहा है, कल्याण वहां से हो रहा है। उधर दूसरी ओर मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार सामने आया है। उमंग सिंघार के इस बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भी आरएसएस की शाखाओं में आना चाहिए क्योंकि संघ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को भी आरएसएस की शाखाओं में आना चाहिए क्योंकि संघ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। और उन्होंने कहा है जो आरएसएस से जुड़ता है वह राष्ट्र और समाज के प्रति ज्यादा निष्ठावान होता है। विपदा के समय संघ के स्वयं सेवक अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की सेवा करते हैं। रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंघार को सलाह देते हुए कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को डराने और धमकाने के बजाय उन्हें गंभीर होकर काम करना चाहिए। उन्होंने आरएसएस को भारत के स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया है। उमंग सिंघार जी, वैसे तो आपने जो बात कही है, बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को भी संघ की शाखा ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि संघ की शाखा से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। हिंदुस्तान के प्रति, भारत के स्वाभिमान के जागरण के प्रति जो संघ के स्वयंसेवक हो जाते हैं वो निष्ठावान हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं। और जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गए हैं, जाते हैं, वो ईमानदारी से जन भावनाएं और जन सेवाओं को और तत्परता से करते हैं। आप ये जानते हो कि जब देश में विपदा का संकट होता है, जब कोई तूफान आता है, जब कोई बाढ़ आती है, जब कोई नगर डूबता है, तो संघ के स्वयंसेवक अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ के नागरिकों की सेवा करते हैं। कश्मीर में जब बाढ़ आई तो कश्मीर में हमने धर्म नहीं देखा, कश्मीर में हर हिंदुस्तानी की बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक खुद की जान जोखिम में डालकर वह सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा था। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो बयानबाजी करके और कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश करते हो, ऐसा काम मत करो। आप जो है नेता प्रतिपक्ष हो, थोड़े से गंभीरता लाइए, ज़्यादा बेहतर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारत के स्वाभिमान के प्रतीक है, भारत के राष्ट्रीय चरित्र के प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये राष्ट्र के गौरव के प्रतीक है, राष्ट्र के गौरव को बढ़ावा देना चाहता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा जो ज्वाइन करेंगे वो राष्ट्रीय चरित्र में और समावेश होंगे। वो भगत सिंह के प्रति, राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति, खुदीराम बोस के प्रति, अशफाक उल्ला खां के प्रति, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति, महात्मा गांधी जी के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति ज़्यादा निष्ठावान, ज़्यादा वफादार होंगे।